हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, विच इज अ गुड सिग्नल फॉर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे $45,000 पे ये बार बार हिट कर रहा है। और अच्छी बात क्या है, पिछले 3-4 दिनों के अंदर दूसरी बार ऐसा मौका आया, $45,000 को इसने हिट किया है। जब नीचे बार बार हिट करता है तो चांसेस बन जाते हैं नीचे की तो और तोड़ेगा, लेकिन जब ऊपर हिट करना शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से चांसेस बनते हैं आने वाले टाइम के अंदर हमें एक और पुश देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है या 45,000 पे ही क्यों अटक गया ये, और ये क्यों इसके लिए रेजिस्टेंस है, टेक्निकली वो भी आपको बताएंगे। और बड़े बड़े रेजिस्टेंस है वो तो आपने हमारी पुरानी वीडियो में देख ही लिए होंगे, वो भी फिर भी आपके साथ में शेयर कर देंगे कि यहाँ पे क्या है सपोर्ट और टेक्निकली रेजिस्टेंस। लेकिन जो 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ब्रांड्स को लेके, वो आपको पता होने चाहिए जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पुश कर सकते हैं और मेटावर्स या वर्चुअल जो रियलिटी है उससे रिलेटेड एक कॉइन के अंदर हमें एक और बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। वो क्यों, वो भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं। हम सबको पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन 2-3 जो बड़ी न्यूज़ आई हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रशिया, जब रशिया के सेंट्रल बैंक ने बोला था कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे, एक मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ और हमने बिटकॉइन की हालत 30, 35, $34,000 तक देख ली थी। 30 और 34,000 सेम ही लग रहा था उस टाइम पे। हर कोई बोल रहा था कि $30,000 चला जाएगा, लेकिन हम आपको बोल रहे थे आप एंट्री लीजिए। बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, रशिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं या सेंट्रल बैंक है उसके अंदर जो सोर्सेज या लोकल न्यूज़ की बात करें, उनमें एक सहमति बन रही है कि क्रिप्टो करेंसी को हम जो है बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उनमें ये सहमति बन गई है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर करेंसी का स्टेटस रशिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर मिल जाता है बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को, तो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी एडॉप्शन और बहुत बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। पहली न्यूज़ तो ये जो पॉजिटिव है, और इसी की वजह से जो बिटकॉइन $43,000 के आसपास डोल मोल कर रहा था, दोबारा से $45,000 पे हमने देख लिया। दूसरी बड़ी जो न्यूज़ है, हम सबको पता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं गुपचुप तरीके से, कई लोग तो जो है बढ़ चढ़ के फेडरलिटी जैसे बताते हैं और कई जो होते हैं गुपचुप तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे एक और जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है ब्लैक रॉक, इंडिया के अंदर भी इनकी डिवीज़न कहते हैं, है अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कंपनी है उसकी बात करते हैं। वो जो निकल के आ रहा है कि वो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफर करने वाले हैं। अगर ऐसा होगा, क्योंकि उनके पास $बिलियन इन्वेस्टमेंट है, एसेट वो मैनेजमेंट करते हैं, लाखों लोग उनके साथ में हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी एडॉप्शन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिल सकती है और ये एक और पुश ले जा सकती है। सारा खेल मास का है। म्यूचुअल फंड आपको पता है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो हो जाता है और उनके पास उतनी पावर आ जाती है कि मार्केट में थोड़ा सा भी इधर उधर कर दें वो इन्वेस्टमेंट को तो मार्केट में हलचल हो जाती है। यहाँ पे अगर ऐसे लाखों करोड़ों रुपए अगर आ जाए और उसके अंदर खेल हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो क्या हो सकता है आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा। तीसरी बड़ी न्यूज़ हमने ये कल ही शेयर कर दी थी, KPMG जो कि टॉप 4 कंपनीज के अंदर आता है अकाउंटिंग की, दिमाग वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स हैंडल करने वाले, अगर अपनी ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन और इथीरियम को होल्ड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए खेल बहुत लंबा है। उनको भी लगता है आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल हो सकता है। और ये कनाडा की डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। ये तो थी कि बिटकॉइन को लेके जो 2-3 बड़ी जो न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है। अब बात करते हैं मेटावर्स से रिलेटेड। मेटावर्स की बात करें, 2 बड़े ब्रांड, मैकडी, शायद ही कोई जो मेट्रो सिटी के अंदर रहता हो, दिल्ली मुंबई के अंदर, यंग जनरेशन का हो, हमारे जो है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को तो पसंद नहीं है जो मैकडी के बर्गर सर्वर, वो कहते हैं क्या बर्गर पिज़्ज़ा के पीछे लगे रहते हो, देसी लोग हैं। लेकिन यंग जनरेशन की बात करें, पिज़्ज़ा और बर्गर को बहुत चाव से खाते हैं, तो मैकडी की बात करते हैं। उन्होंने कुछ ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है कि वो वर्चुअली जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, या आप कह लीजिए मेटावर्स के थ्रू वो जो है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ऑफर करेंगे वर्चुअली भी। अगर आपको वहाँ पसंद आता है तो आप डिलीवरी भी ले सकते हो, यानी कि आप वर्चुअली तो एंजॉय कर ही सकते हो। अगर आपका मन करता है
कि भैया मुझे ये बर्गर खाना ही है, तो उसकी होम डिलीवरी भी आपको मिल सकती है। क्या ग्रेट आइडिया है, क्योंकि हम सबको पता है मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी के लिए इतना कुछ चल रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ तो होनी ही है। मैकडी या मैकडोनल्ड की बात करें, अगर उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी है, आने वाले टाइम के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज और दिखेंगी। सैमसंग की बात करें, सैमसंग ने अपना वर्चुअल स्टोर बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ चल रही है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। वर्चुअल दुनिया जो है आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी रियलिटी बनती दिख सकती है। दूसरा जो बड़ा नाम है भाई, आम आदमी के बस की तो उसके प्रोडक्ट खरीदने नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या मिलियनेयर बिलियनर की, वो अपने स्टेटस सिंबल की तरह उसको यूज़ करते हैं। गुच्ची आपने सुना होगा, जैसे लुई विटॉन हो गया, अरे मेरे पास गुच्ची की 50,000 की बेल्ट है, 2 लाख की बेल्ट है, ऐसे ऐसे सुना होगा। जैकेट है, बैग ही उसके आते हैं लाखों, 10-10, 20-20 लाख रुपए के। तो मैं बात करता हूँ गुच्ची की, तो उन्होंने सैंड बॉक्स, ये सैंड टोकन पे नज़र बना के रखिएगा। उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि कितनी उन्होंने लैंड खरीदी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वर्चुअल लैंड खरीदी है, जिसके अंदर वो अपना पूरा का पूरा बनाएंगे सिस्टम, और उसके अंदर जो वहाँ के यूज़र्स हैं उनके लिए उनके प्रोडक्ट को वो वर्चुअली ऑफर करेंगे, और वो चीज़ पहन के वो वहाँ पे शॉप कर पाएंगे। एक बड़ी न्यूज़ है। एक तो गुच्ची जैसा ब्रांड अगर मेटावर्स के अंदर आ रहा है, और हम सबको पता है मेटावर्स कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी उसके अंदर ऑप्शन मिलेगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत इन्वॉल्व होती है, या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्रिप्टो करेंसी चाहिए होती है मेटावर्स को यूज़ करने के लिए भी। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लिए फ़ायदा हो रहा है। दूसरा सैंड टोकन है, जो सैंड बॉक्स का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जब एक्चुअल में ये रियलिटी बन जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे एक पुश मिल सकता है इस टोकन के अंदर भी। और अगर मैं सैंड टोकन की बात करता हूँ, तो इसके अंदर टॉप कॉइन्स के अंदर आता है 33, इसकी रैंक चल रही है, लगभग $3 के आसपास ये आ गया था। और अभी की मैं बात करता हूँ, तो पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर पुश देखने को मिले। अगर ऐसा पुश देखने को मिलेगा, तो लगभग इस टाइम पे $4.5 के आसपास चल रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम में ये $5.5 से $6 भी जा सकता है। तो इस कॉइन पे नजर बना के रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, और थोड़ी बिटकॉइन ने थोड़ी सी करेक्शन ली, तो करेक्शन भी आती दिखे। तो इस चीज पे हमें यहाँ नजर जो है बना के रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। सारी बातें चल रही हैं, लेकिन बिटकॉइन का भी बता दो टेक्निकली यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको ये अब एक मेंटेन कर रहा है, सपोर्ट निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि आता है लगभग $42,500। इसके ऊपर बना रहता है, नथिंग टू वरी। वहाँ पे हमें अगर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा होता दिख सकता है। ध्यान रखना है कि वीकेंड भी जो है शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर बना रहता है, तो अगले हफ्ते के अंदर हमें उम्मीद है कि एक बड़ा पुश और देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्मॉल टाइम फ्रेम में देखता हूँ $45,000 को इसने टेस्ट किया, उसके बाद सीधा $2,000 का हमने डंप देखा, $43,000 के आसपास आ गया, और दोबारा से फिर पंप देखा, और लगभग $46,000 के आसपास, $45,800 तक ये चला गया, और उसके बाद दोबारा से ये डाउन आ गया। तो ये जो पंप और डंप हो रहा है, उसका रीज़न भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ हम आपको कह रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो 50 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए सपोर्ट है, और ये जो पीरियड पॉइंट्स हैं वहाँ पे इसको हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन दूसरा पॉइंट था, जो दूसरा लेवल था, वहाँ पे इसको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्यों इतनी वोलेटाइल मार्केट हो रखी थी। डाउ की बात करें या यूएस मार्केट की बात करें, वो अच्छी खासी कल टूट गई, और उसका जो बड़ा रीज़न था वो इन्फ्लेशन की जो रीडिंग थी वो 7.5% की बताई गई जनवरी के अंदर, और ये कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कंसर्न के अंदर आ रही है कि अगर ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक होता है इंडिया के अंदर, ऐसे यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट कर सकता है, ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और इसकी वजह से हमने 500 पॉइंट का डाउ के अंदर जो है ड्रॉप देखा, और लगभग 2% मार्केट अगर ओवरऑल देखते हैं, नैस्डैक की बात करते हैं, वो टूट गई, और उसका इम्पैक्ट अभी मिला जुला जो है हमें एशियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़े से लंबे समय के लिए देखते हो, या आप कहते हो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो भैया है $46,500। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, तो आप कह नहीं सकते कि ये बुलिश होगा। अगर उसके ऊपर जाता है, तो फिर इसको मिलता है गदाधारी भीम, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग $49,000 पे आता है।
उसके ऊपर जाएगा तो हमें $50,000 लगता दिख सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो $42,500 और एक इंपॉर्टेंट जो इसको सपोर्ट है वो है $41,000। तो जब तक इन जोन के अंदर है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ये देता है ट्रेड करने की। लेकिन अगर इनके ऊपर जाता है और क्लोज कर पाता है तो खेल खुलेगा अगले चैनल के लिए कि यहाँ से अगला मूव क्या हो सकता है। इस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। बाकी लॉन्ग टर्म में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या ये $1,00,000 जाएगा। दोस्तों आपने देख लिया ना, $33,000 से $45,000 लगभग इसने 40% की उछाल कितने दिनों में लगाई? एक हफ्ते के अंदर। तो ये कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बिटकॉइन को लेके। लेकिन दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पे भी नज़र बना के रखिएगा। बिटकॉइन यहाँ मेंटेन करता है या सस्टेन करता है $40,000 से ऊपर तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कॉइन्स हैं डिप के अंदर हैं वो यहाँ से बिटकॉइन में भी आपको बढ़ा के दे सकते हैं आपके पैसे। और यूएसडीटी के अंदर तो आई एम श्योर वो दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बिटकॉइन बढ़ाने का भी मौका है, अपने डॉलर बढ़ाने का भी मौका है अगर आप यहाँ पे एंट्री अभी भी लेते हो। जो कॉइन्स डिप में हैं, बड़े कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, यूज केस है, फंडामेंटल कॉइन्स है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या दिख रही है, बड़े कॉइन्स के साथ में अब छोटे जो कॉइन्स है ना उनके अंदर भी मूव देखने को मिल रहा है। जैसे सिया कॉइन हो गया, एक्सवीजी हो गया, डॉक हो गया, जीटीओ हो गया, ऐसे ऐसे कॉइन्स भी जो है मूव कर रहे हैं। वो एक इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे अब एक पुश जो है सारे कॉइन्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। और अगला हफ्ता जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहेगा अगर ये $42,000 से ऊपर मेंटेन कर पाता है तो उस पर आप नज़र बना के रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी और कुछ आइडिया लग गया होगा क्या करना है बिटकॉइन के अंदर। और ये जो सैंड टोकन है उस पर भी नज़र कैसे बना के रखनी है आप खुद देखिएगा। और जो उसके पीछे की न्यूज़ है वो भी आपको अब पता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कोशिश हमारी रहती है बुरा हो या सही वक्त हो आपके साथ बने रहें और आपको सही तरीके से गाइड करते रहें। और साथ के साथ में हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैंने आपके साथ में ज्ञान का भंडार बांटा है वो ऑलरेडी हम वहाँ पे सुबह से शेयर कर रहे हैं। अगर वो फॉलो कर लोगे तो ये चीज़ें पहले ही आपको पता होंगी। और टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ध्यान बस एक बात रखनी है कि स्कैमर बहुत है हमारे नाम से। आपकी दुआ से और आपके प्यार से हम जो है थोड़ा सा जो है फेमस हो गए हैं आप कह सकते हो, या थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। तो स्कैमर तो फटाफट से आते हैं, तो उनसे अगर आपको बचना है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हीं से जो है आप हमें फॉलो कीजिएगा। और लाइक तो अब मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक तो कर ही दिया होगा अगर देख रहे हो तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।